विश्वास यात्रा के दूसरे चरण पर निकल रहे हैं और लगातार 4 दिन हम जिलों में रहेंगे। आज मधुबनी जिला जाएंगे, फिर कल दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर, तब बेगूसराय करके फिर लौटेंगे। इसी प्रकार कुछ दिन के अंतराल के बाद फिर आगे निकलेंगे। तो हमारा विश्वास यात्रा जारी रहेगा। अभी जा रहे हैं एक बिल्कुल मधुबनी जिले के नेपाल के सीमावर्ती इलाके में अवस्थित एक गांव में भी हम जा रहे हैं और सब काम देखेंगे, ज़मीन पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। इसका अनुभव बहुत अच्छा है और बहुत लाभकारी है। लोगों में भी उत्साह है और जो काम हो रहा है ये सब लोगों को दिख रहा है। और बाकी तो जनता ने आज से 4.5 वर्ष पहले मेरे ऊपर विश्वास करके बिहार की जिम्मेवारी सौंपी, तो अनवरत उसी काम में लगे हुए और आज भी उसी विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के संकल्प के साथ अपने काम में लगे हुए हैं। मैं सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। संसद में आजकल बहुत गलत शब्द का इस्तेमाल। हाँ, नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लगता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन बगैर तीखे शब्दों का प्रयोग किए हुए और व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाए हुए भी अपनी बात मजबूती से कही जा सकती है। वैसे जो जनगणना में के बारे में बहस चल रही है कि जाति आधारित होनी चाहिए, हम लोगों की पार्टी की पुरानी मांग रही है। दरअसल हम तो 1990 से इस बात के लिए अपनी तरफ से कहते रहे और ये होना चाहिए, क्योंकि एक बार 1931 के बाद कभी हुआ नहीं है। और जैसे पिछड़े वर्गों का निर्धारण, आखिरकार जो पिछड़े वर्गों में जो सामाजिक समूह हैं, जातियां हैं, उसी के आधार पर होता है, तो उन्हीं का होना चाहिए। अभी अनुसूचित जाति जनजाति में जातियों के आधार पर जनगणना होती है, उससे आंकड़े स्पष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब पिछड़े वर्गों के बारे में बहस चला दी जाती है। मंडल कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में एक आकलन किया था, तो बाद में कई बार आता है कि वो उसके बारे में भी कई लोगों को कई लोग शक प्रकट करते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि जनगणना में जातियों के आधार पर गिनती हो जाए, इसमें बुराई क्या है। वो तो एक समूह के रूप में उसकी एक सच्चाई है और अनुसूचित जाति जनजाति में किया जा रहा, तो कर लेना चाहिए। इससे जो सामाजिक समूह जिन्हें हम कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में योजना बनाने में सुविधा होगी। ये तो स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, गिनती का सवाल है, गणना का सवाल है। आखिरकार हम हर 10 साल के बाद जनगणना क्यों करते हैं? और जनगणना के साथ कई प्रकार के आंकड़े हम इकट्ठा करते हैं, इसलिए कि अगले 10 वर्ष तक ये काम आएगा। तो उसी प्रकार से एक बार तो निश्चित रूप से करा देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे स्थिति और स्पष्ट होगी। और जो कुछ भी उनके लिए करना हो तो क्या प्रबंध करना पड़ेगा, कितने धनराशि की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में सही आकलन किया जा सकता है। इसलिए हमारी पार्टी इस बात का समर्थन करती रही है और अगर ऐसा किया जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। पिछले जनगणना में अनुसूचित जाति जनजातियों के सिर्फ जातियों की गिनती हुई, उसके चलते मालूम हो गया अनुसूचित जाति के किस जाति की कितनी संख्या। उसी प्रकार से पिछड़े वर्गों की कितनी संख्या, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। यहाँ तो देखिए, तो हर जात दावा करता है कि हमारी संख्या इतनी, तो एक बार आ जाए तो इस प्रकार की जितनी दावेदारियाँ होती है उस पर विराम भी लग जाएगा और मालूम भी होगा वस्तु स्थिति क्या है।